नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खरसिया ठुस्से केला हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। पड़ोसी और नाबालिग गिरफ्तार। चरित्र शंका बनी हत्या की वजह। बाड़ी के खाद गड्ढे से बरामद हुए थे चारों मृतकों के शव। खरसिया में एसपी ने किया कैंप। अलग अलग टीमें बनाकर सौंपे गए कार्य। घटनास्थल पर एफएसएल, डॉग स्क्वाड और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई। हत्या से पहले की गई घर की रैकी। साजिश का खुलासा। मेमोरेंडम पर हथियार, गैंती फावड़ा और कपड़े बरामद। रिक्रिएशन से आरोपी ने बताया वारदात का पूरा घटनाक्रम। विशेष पुलिस टीमों ने दिखाया दमखम। आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर। आईजी और एसपी ने दिया टीम को शाबाशी। कड़ी कार्रवाई का संदेश। वो राजमिस्त्री का काम करता था, तो उसके साथ जो काम करने वाले उन सबको पूछताछ की गई और आखिर में हमारे पास क्लू मिला कि उसका जो पड़ोसी उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। लखेश्वर पटेल करके उसका नाम है। जो ये आरोपी है, ये आरोपी पूर्व में भी हत्या के केस में उत्तर प्रदेश में जेल गया है और करीब 6-6.5 साल तक जेल में रहा है और पूरा केस को फेस किया है। जब उसको पकड़ के लेके आए तब उसने पूरा घटना को कबूल किया कि मेरी पूर्व से इससे रंजिश चल रही थी। उसके पीछे की जो जमीन थी दोनों की बाड़ी सटी हुई थी, तो ये चाह रहा था कि उसको बाड़ी का कुछ हिस्सा मिल जाए। प्लस आपस में जैसे अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है किसी किसी छोटी मोटी चीजों में, वो भी हो रहा था। जैसे जो इसका बच्चा है वो एक बार वहां से चावल धान वगैरह लेके आ गया, तो उसमें भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और ये सारे झगड़ों का अल्टीमेट पीक पॉइंट बना चरित्र शंका। आरोपी को चरित्र शंका थी जो मृतक है बुधराम, उस पे कि उसका गलत संबंध है। उसके आधार पे अल्टीमेट वो जब पॉइंट आया तो उसने रात्रि करीब 9-10 बजे के आसपास वो और साथ में एक नाबालिग दोनों घर में घुसे और टंगिया वगैरह घर में पड़ा हुआ था पहले से। उसने पहले ही घर की रेकी कर ली थी, एकदम सटा हुआ घर है, पहले ही घर की रेकी कर ली थी। टंगिया वगैरह कहाँ पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, तो टंगिया से ही वही ताबड़तोड़ बाप और बेटा एक बेड में सो रहे थे और माँ और बेटी दूसरे बेड में सो रहे थे। ताबड़तोड़ उसके सर पे वार किया। पहले माता जी को वो किया, क्योंकि जो बुधराम था वो ड्रिंक करने का आदी था, तो उसने उस दिन भी देखा था कि हाँ ये दारू किया हुआ है तो ये जल्दी उठेगा नहीं, ज्यादा दारू किया हुआ है, तो आज अच्छा मौका है कि आज मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले उसने वाइफ को मारा क्योंकि वो तो ड्रिंक किया करके सोया हुआ था, जो उसको पता है। इसके कारण वाइफ जब जाएगी तो हमला कर देगी, और जैसे वाइफ को मारा दोनों बच्चे जब गए और माँ मारती है तो बच्चों को फिर मारा और फिर उसके पति को मार दिया और चारों की हत्या कर दी। फिर घर के दूसरे कमरे में ही गड्ढा खोदने का प्रयास किया। गैंती वगैरह अपने घर से लाया और गड्ढा खोदा कि घर के अंदर ही छुपाएंगे। और क्योंकि पड़ोसी था उसके घर में अगर किसी को जाना है तो आप लोग में से काफी लोग गए हैं, तो जो आरोपी उसके घर के थ्रू साइड से जाने का रास्ता है। तो उसको लगा कि मैं सबको बताऊंगा कि भाई ये सब कहीं बाहर कमाने खाने के लिए कुछ करने के करके पहले घर में गड्ढा खोदने का प्रयास किया, लेकिन मिट्टी जो घर की मिट्टी होती है वो थोड़ी बहुत कठिन होती है, मतलब एकदम प्रेस होकर दब गई होती है, तो उतना गड्ढा खोद नहीं पाया। मतलब काफी प्रयास किया लेकिन छोटा सा गड्ढा खोद पाया। उसको लगा कि अब फंस जाऊंगा, आवाज हो जाएगी, तो उसने पीछे जहाँ मिट्टी और वो गोबर वाला पड़ा हुआ था वहां पे गड्ढा खोदा और चारों को, वो और एक नाबालिग साथी दोनों मिल के चारों पर मिट्टी कर, ताकि किसी को शंका ना हो। और पूरे मामले में हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खरसिया साहब, सीएसपी साइबर सेल और थाना प्रभारी खरसिया, चौकी प्रभारी खरसिया और इसके साथ ही थाना प्रभारी छाल, सुखदेवपुर, कोतरा रोड,
और